आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। जो शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे यह रंग बिरंगी तितली है, नेहा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। उपर्युक्त वाक्यों में शब्दों पर यदि आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि वे सभी शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में बता रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंग बिरंगी, सुंदर, क्रमशः तितली, फ्रॉक शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह शब्द विशेषण है। अब वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, लेकिन विशेषण प्राय विशेष्य से पहले लगाया जाता है, लेकिन कभी-कभी विशेष्य के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जो विशेष्य के पहले लगाए जाते हैं उन्हें विशेष्य विशेषण तथा जो बाद में लगाए जाते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे शरारती हैं। तो बच्चों, विशेषण के कुछ भेद भी होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या निजवाचक विशेषण। तो पहले जानते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। ये वह विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि के बारे में बताते हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लाल गुलाब बहुत सुंदर है, आयुष आलसी लड़का है। इन वाक्यों में लाल व सुंदर शब्द फूल का गुण बता रहे हैं, तो आलसी शब्द आयुष का दोष बता रहा है, अतः वे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अगला है गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण। जैसे गुण दोष के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं भला, बुरा, अच्छा, झूठा, उदार या सुंदर। रंग के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं लाल, काला, पीला, चमकीला। दशा या अवस्था के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं अमीर, गरीब, पतला, भारी या हल्का। और आकार के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं बड़ा, छोटा, चौड़ा, तिकोना और मोटा। अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संख्या या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दें वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस कतार में 5 छात्र खड़े हैं, मेज पर 4 केले रखे हैं। अब इन दोनों वाक्यों में कुछ संख्या का बोध हो रहा है। जैसे 5 तथा 4 क्रमशः छात्र तथा केले की संख्या के बारे में बता रहे हैं, अतः यह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में वह शब्द होते हैं जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, डाल पर 2 चिड़िया हैं। तो इसमें इन दोनों वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे कक्षा में कितने छात्र हैं? 40। डाल पर कितनी चिड़िया बैठी हैं? 2। तो हमें निश्चित संख्या का जहां बोध हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये वे संज्ञा शब्द
हैं जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों। यह अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, कम छात्र, कोई घोड़े इत्यादि। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। ये वह विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप तोल संबंधी जानकारी दें। वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा। परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में भी बांटा गया है। एक है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में यह वह विशेषण शब्द आएंगे जिनका निश्चित माप तोल होता है, जैसे 2 लीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में वह शब्द आएंगे जिनका अनिश्चित मापतोल होता है, जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने आदि। अगला है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की अच्छी है, वह पुस्तक मेरी है। यहाँ यह वह सार्वनामिक विशेषण है। अब हम संज्ञा और सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना के बारे में पढ़ेंगे। जैसे संज्ञा शब्द है भारत, तो उसका विशेषण बनेगा भारतीय। सर्वनाम के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कोई, और विशेषण शब्द के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कोई सा। स्वर्ग, स्वर्गीय। मैं, मेरा। प्रांत, प्रांतीय। हम, हमारा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जाना विशेषण शब्दों के बारे में और उनके विभिन्न भेदों के बारे में भी। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और विशेषण अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बच्चों।